जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। मंगला गौरी का व्रत पार्वती जी को समर्पित व्रत है। मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में शुरू किया जाता है। सावन के महीने के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जिन लोगों की शादी में अड़चनें आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है या फिर विवाह हो तो गया है किंतु संतान का योग कमज़ोर है, संतान नहीं हो रही है, या वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ है, तकलीफ़ों से भरा हुआ है, ऐसे लोगों को मंगला गौरी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। वैसे इस व्रत को लड़के भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस व्रत को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें सावन मास के सोमवार का व्रत करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए मंगला गौरी का व्रत रख सकती है। तो मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, ये व्रत कब किया जाता है, पूजन विधि क्या है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में किया जाता है। सावन मास में जितने भी मंगलवार आते हैं उन सभी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है, और सावन के सभी मंगलवार को किए जाने वाले व्रत को ही मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। सावन के पहले मंगलवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ शिव को समर्पित है, और इसी महीने में माता गौरी का व्रत रखने से गौरी माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और मनवांछित वरदान देती है। इस व्रत को करने वाला माता के दर से कभी खाली हाथ नहीं आता है। तो यदि आप एक पुरुष हैं तो आप सोमवार के दिन शिवजी का व्रत रख सकते हैं। सोमवार को शिवजी का पूजन करें, जैसे भी आप रखते हैं करते हैं वैसे ही करें, और शाम को संध्या काल के समय शिवालय में दीपक जलाने के बाद में फीका भोजन ग्रहण करें, यानी कि बिना नमक का भोजन आप खा सकते हैं। बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। मंगला गौरी व्रत को मंगलवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय फीका खाना बनाकर ही खाया जाता है, और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खाना जो भी बनाए वो एक ही अनाज का होना चाहिए, एक ही अनाज उसमें लेना चाहिए। संध्या काल के समय शिव पार्वती के समक्ष दीपक जलाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दिन में यदि आप भूखे नहीं रह सकते हैं, आपको लगता है कि भूखा नहीं रहा जा रहा है, तो आप जूस ले सकते हैं या फिर कोई फल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन शाम को ही करना है। गौरी माता के पूजन के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो आपको बताते हैं। मंगला गौरी के व्रत में हर सामग्री 16 ली जाती है, यानी कि हर सामग्री की संख्या 16 होती है। तो आपको 16 फूलों की माला, 16 विभिन्न प्रकार के फल, 5 प्रकार के आप सूखे मेवे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन ये आपको 16 बार लेना है, 16 मुट्ठी लेना है। 7 प्रकार के अनाज आपको 16 बार लेना है, यानी 16 मुट्ठी ले सकते हैं। 16 बार जीरा लेना है, वो आप देखिए कि आपको 16 बार कितनी मात्रा में लेना है, आप ले सकते हैं। 16 बार धनिया, 16 ही पान के पत्ते, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची और 16 ही सुहाग की सामग्री आपको लेनी है। इसके अलावा और भी पूजन सामग्री जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 16 ही होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत कम चीज़ें हैं तब भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें आप ले सकें इस बात का ध्यान रखें कि वो 16 की संख्या में हो, और अगली बार कोशिश करें कि वो आप अधिक से अधिक सामग्री इसमें रख सकें। तो अगले मंगलवार के दिन कोशिश करें कि सामान पूरा हो। तो सभी सामग्रियाँ 16-16 की मात्रा में लेनी है, 16-16 की संख्या में लेनी है। पूजा के समय 16 बत्ती डालकर एक चौमुखा दीपक बनाना है, यानी बत्तियाँ तो 16 होगी लेकिन उसके मुँह 4 ही होंगे। मिक्स कर लीजिए बत्तियों को और 4 मुखा दीपक बनाकर इसे जला लेना है। सुबह जल्दी स्नान करके हाथ में जल, पुष्प और 16 अक्षत लेकर संकल्प कीजिए कि मैं पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत करूंगी, और माँ गौरी से प्रार्थना कीजिए कि है माँ गौरी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरे व्रत को स्वीकार करो, और है माँ गौरी मुझ पर कृपा करो। संकल्प लेने के बाद आप पूरे दिन किसी की भी बुराई नहीं करेगी। थोड़ा मुश्किल है मगर ज़रूरी है। किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करें, अपने सभी बड़ों का सम्मान करते हुए उनका चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें, और फिर पूरे मन और पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ में माँ गौरी का पूजन शुरू करें।
पूजन शुरू करने से पहले आपको पूजा सामग्री फिर से बता देते हैं, नोट कर लीजिए। आवश्यक सामग्री में चौकी, पाटा जो भी उपलब्ध हो आप पूजा के लिए रख लें, 2-3 रख लें। सफ़ेद और लाल रंग का नया कपड़ा आपको चाहिए, एक छोटा कलश या फिर लोटा भी ले सकते हैं। गेहूं और चावल ये आपको लेना है। गेहूं और चावल से आपको नवग्रह और षोडश माता बनाने के लिए काम आएंगे। आटे का चौमुखा दीपक जो कि 16 बत्तियों से निर्मित हो ये चाहिए आपको। धूप बत्ती, कपूर, माचिस, 16-16 तार की 4 बत्तियां आपको चाहिए। और साफ और पवित्र मिट्टी आपको चाहिए जिससे आपको माता गौरी की प्रतिमा बनानी है। अभिषेक के लिए आपको साफ जल, दूध, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। माता गौरी के लिए वस्त्र चाहिए, कोई चुनरी भी चलेगी। पूजा सामग्री में आपको मोली, रोली, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर और सुपारी, लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें पूजा सामग्री में आपको चाहिए। 16 तरह के फूल, 16 तरह की माला, 16 तरह के पत्ते और 16 फल। 16 तरह के फूल ना ले सके तो 16 फूल ले लीजिए और पान के 16 पत्ते ले लीजिए, 16 फल ले लीजिए। पंचमेवा लेना है, 7 तरह के अनाज लेना है जो कि 16 की गिनती में हो और 16 ही पान लेना है, 16 सुपारी लेनी है, 16 लौंग लेना है। इसके अलावा सुहाग की वस्तुएं, सुहाग पिटारी लेनी है जिसमें सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, हल्दी, कंगा, तेल, सीसा, 16 चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि सुहाग पिटारी में और क्या क्या लेनी है। बालों की पिन, चुनरी ये आपको ले लेनी है। और इसके अलावा आपकी सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार आपको नैवेद्य यानी कि प्रसाद लेना है। तो यह व्रत सावन के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है। श्रावण के हर मंगलवार के दिन किया जाता है। पूजा करने से पहले स्नान करके नए वस्त्र धारण करना बहुत ज़रूरी है। नए वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर पूजा शुरू कीजिए। पूजा के लिए आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन बिछाकर बैठ जाइए। सामने एक बड़ी चौकी लगा लीजिए। उस चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए और चावल की 9 छोटी छोटी ढेरियाँ बना लीजिए। ये 9 छोटी छोटी ढेरियाँ नवग्रह के प्रतीक स्वरूप बनाई गई है। अब उसी चौकी पर आधे में आपको लाल कपड़ा बिछाना है, आधे में लाल कपड़ा बिछा लीजिए और 16 ढेरी गेहूं की भी बना लीजिए। चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर एक पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाइए। उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखिए। सुपारी से गणेश जी बना लीजिए। सुपारी के ऊपर मोली लपेटकर गणेश जी प्रतीक स्वरूप बनाकर आप पान के पत्ते पर रख सकते हैं और फिर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार एक गेहूं की अलग से ढेरी बनाइए और उस पर जल से भरा कलश रख दीजिए। उस पर 5 पान के पत्ते रखिए, नारियल उस पर रख दीजिए। अब चौकी पर 4 मुंह का दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। 4 मुंह का चौमुखी दीपक जो आपने 16 तार की बत्तियों से बनाया है वो लगाकर प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। वस्त्र स्वरूप गणेश जी को जनेऊ चढ़ाइए। रोली चावल चढ़ाकर पूजा करके भोग लगाइए और फिर रोली चावल से कलश और दीपक का भी पूजन कर लीजिए। इसके बाद में चावल की जो 9 ढेरियाँ आपने बनाई है छोटी छोटी, वो नवग्रह का स्वरूप है और गेहूं की जो 16 ढेरियाँ बनवाई गई है वो षोडश माता का स्वरूप है। इन दोनों को विधि विधान के साथ आप इनका पूजन कीजिए और एक थाली में पवित्र और साफ मिट्टी लेकर माँ गौरी की प्रतिमा बनाइए। अपने हाथों से प्रतिमा बनाइए। पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कीजिए। माता गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराइए। अभिषेक कराकर वस्त्र धारण कराइए। माँ गौरी की प्रतिमा का चावल रोली से पूजा करके उनका श्रृंगार कीजिए। काजल लगाइए, मेहंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, चूड़ियाँ अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र पहनाएं। पूजन के पश्चात माता को 16 तरह की सभी चीज़ों को भेंट करें, समर्पित करें। 16 तरह की सभी चीज़ें, फूल, माला, फल, पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, सारी संख्या मिलाकर 16 होनी चाहिए। ये आप समर्पित कर दें। सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और पूजन के बाद में मंगला गौरी की कथा जरूर से सुनें। मंगला गौरी व्रत की कथा हम अलग से एक वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप उस कथा को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हम
इस वीडियो के अंत में आपको शेयर करेंगे, जहां से आप उस कथा को सुन सकते हैं। और मंगला गौरी के व्रत की इस कथा को आप पूजा करते समय, व्रत करते समय भी उस वीडियो को चलाकर आप सुन सकते हैं। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की विधि, पूजा विधि और सारी जानकारी। आशा है ये वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।